स्टूडेंट नमस्कार। मैं आप लोगों का इस अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक्निकल गुरु में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप ITI फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो उसके एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम नवंबर में नहीं होता है, दिसंबर में होता है, तो भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से दे सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है, तो वो कैसे किया जा सकता है? क्षेत्र धारा घटाने से। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी हुई रहती है वहां केबल लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वहां पे धात्विक लचीली नलिका का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकल लूप जनयंत्र की निर्गत वोल्टता कितनी होती है? तो होती है स्पंदित एसी, जो पल्सेटिंग होती है वो एसी के बराबर होती है। किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का योग शून्य होता है, यह किसका नियम होता है? तो यह किरचॉफ के करंट नियम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। लाइन तथा उपकरण के बीच 3 से 6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होती है? तो उसमें 37 क्लिप्स की आवश्यकता होती है। यह कैलकुलेटेड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी कैपेसिटर मोटर का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो वो है छत के पंखे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारित्र प्रारंभ तथा संधारित्र चाल मोटर में प्रयुक्त होता है, तो वो होता है कागज अथवा अध्रुवीय विद्युत अपघटनी कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्ब के किसी सीरियल सेट में फ्लैशर का प्रयोग होता है। फ्लैशर का काम क्या होता है? तो फ्लैशर जो होता है परिपथ को जोड़ने व बनाने के लिए, किंतु यह कोई प्रकाश नहीं देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी फीडबैक परिपथ में एमीटर प्रतिरोधक को एक संधारित्र के द्वारा उपमार्ग प्रदान न किया जाए तो परिपथ कहलाता है, तो वो धारा फीडबैक परिपथ कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रिवेटों में से किसका प्रयोग साधारण स्ट्रक्चरल कार्य के लिए किया जाता है? तो वो पैन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की गई, तो वो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया है। वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो कोई डायोड सह सकता है, वह क्या कहलाता है? शिखर विपरीत वोल्टता, पीक इनवर्स वोल्टेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतीय सोल्डर मिश्रण है, तो वह लेड 37% होता है और टीन 63% होता है। एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेच को लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए रावल प्लग होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। किसी अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः कितना होता है? तो वो मापी प्रतिरोध से कम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान न हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए, तो उच्चतम माप सीमा से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी केलास के दो अभिमुख पार्श्वों के आर पर एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल विकसित हो जाता है तब जब उनके मध्य संपीड़न और विस्तार घटित होता है। स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है जिससे कि मोटर को किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान प्राप्त होता है? तो वो अधिक धारा हाई करंट के द्वारा सुरक्षा प्रदान होता है। नेक्स्ट। सार्वजनिक इमारतों ऑफिस में आमतौर पर कौन सा वायर सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो वो कंडक्ट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है, कंड्यूट वायरिंग। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग कारक क्या होता है? तो वो है 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर से उत्पन्न होने वाले ईएमएफ
प्रभावित ईएमएफ है कितना होता है, तो वो गतिशील प्रभावित ईएमएफ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मापी की सुग्राह्यता को व्यक्त किया जाता है, तो वो ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेंशन लाइनों में प्रयुक्त कंडक्टर्स को तार पर चढ़ा कर रखा जाता है, क्यों तार पे तार चढ़ा के, क्योंकि हैंडलिंग में आसानी के लिए ऐसा किया जाता है। एक 4 ध्रुव प्रत्यावर्तक में 36 खांचे हैं और कुंडली विस्तार 1 से 8 है। यह वाइंडिंग वैद्युतिक अंश कम पिच वाली होगी, तो 40 इलेक्ट्रिकल अंश कम पिच वाली होगी। नेक्स्ट, गिल्डरों और भारी बनावट संबंधी कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है, तो काउंटर शंक हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। विरोध की इकाई क्या होती है, तो होती है ओम। एडमिटेंस का मात्रक क्या होता है, तो वो सीमेंस होता है। ब्रेक डाउन स्थिति से पूर्व सिलिकॉन डायोड की रिसाव धारा का स्तर होता है, तो वो 1 माइक्रो एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट, सार्वत्रिक मोटर की घूर्णी गति नियंत्रित की जा सकती है, तो वो उपरोक्त वर्णित किसी भी एक विधि से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीपन के अध्ययन में के अंतर्गत आता है, तो लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना, तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए सीरियल सेट के साथ ही साथ श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क किया जाता है, तो एंटीसी थर्मिस्टर प्रयोग किया जाता है। ACRS कंडक्टर में स्टील तार का कार्य क्या होता है, तो वो उस तार को क्या है, अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, तो 931.4 MeV मेगावोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प दीप विशेषतः उपयुक्त होते हैं, तो वो कोहरा वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय कॉलोनी की सर्विस लाइन में किस प्रकार के खंभों को वरीयता दी जाती है, तो ये RCC टाइप के खंभों को प्रयोग किया जाता है। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की जाती हैं। IE नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग में के लिए रिंग मुख्य परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना होता है, तो वह 100 वर्ग मीटर होता है। किसी PNP ट्रांजिस्टर में निम्नलिखित में से कितने PN जंक्शन होते हैं, तो वो 2 होते हैं। किसी CRO में ट्रेस की शार्पनेस को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण स्विच का प्रयोग किया जाता है, वो इंटेंसिटी नियंत्रण स्विच का प्रयोग किया जाता है। DC मोटर में आर्मेचर करंट की क्या दिशा होती है, तो जनरेटेड EMF के विपरीत होती है। प्रक्रिया वोल्टेज के साथ लघु परिपथ दोष होने पर उसका निराकरण क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च लघु परिपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण को तांबे की अपेक्षा अधिक मान देते हैं, तो वो होता है विद्युत प्रतिरोधकता के कारण। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है, तो धातु कर्तन में घर्षण को घटाना। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मशीन को दोगुनी एक्साइटेड मशीन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके रोटर तथा स्टेटर दोनों एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट, बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रहता है, तो लैचिंग रिले के कारण ऐसा होता है। यदि किसी प्रवर्धक
परिपथ में निर्गत वोल्टता का एक अंश 180 डिग्री कालांतर पर परिपथ के निवेशी भाग को प्रदान किया जाता है। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक फीडबैक इसको कहा जाता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वेष्ठन के लपेटों की संख्या दुगनी कर दी जाए, जो बाइंडिंग होती है उसको दुगनी कर दी जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता आधी कर दी जाए, तो उसकी द्वितीयक वोल्टता कितनी होगी? तो वो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं। 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम किसके बराबर ऊर्जा देता है? तो 10,000 किलोग्राम कोयला के बराबर एनर्जी देता है। कैलाश युक्त 2 लीटर का उपयोग ट्रांसमीटर में किया जाता है। इसका कारण है कि इसकी आवृत्ति स्थिरता के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर की संशोधन उपकरण के रूप में कब किया जा सकता है? जब लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रहा हो। नेक्स्ट, चपटी ठंडी छेनी की कर्तन धार को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है, जिससे कि कर्तन में कम शक्ति लगे तथा इसकी धार जॉब में फंसे नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक पुनर्निवेश फीडबैक का लाभ नहीं है? तो वो लाभ गेन में वृद्धि है। नेक्स्ट, उच्च आवृत्तियों पर मेगाहर्ट्ज रेंज में कार्य करने हेतु डिजाइनेट जो होता है ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की क्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो वो वायु क्रोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी पंप की प्रेरण मोटर को 30 और कम आवृत्ति पर वोल्टता प्रचालित किया जाए तो क्या होगा? तो वह गर्म हो जाएगी और अनंत खराब हो सकता है। किसी प्रवर्धक के लाभ के स्थिरीकरण के लिए ऋणात्मक फीडबैक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता किसकी होती है? तो वो पवन होती है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से घटता है। डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है, तो वो धारा कुंडलियों को 1 किलोवाट घंटा KWA मापी यंत्र को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो वो इंटीग्रेटिंग क्षेत्र में रखा जाता है। किसी नियम में स्थित ताप प्रबंध परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया जाता है, तो ओम का नियम में किया गया है। ट्रांसफार्मर अंकित किए जाते हैं, तो वो केवीए में हमेशा अंकित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये आप लोग फीडबैक में जरूर दीजिए, और आप लोगों को अगर कोई अदर सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिए, जिससे जो स्टूडेंट के पास एचटी मटेरियल नहीं है वो आसानी से तैयारी कर सकें, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होने वाले हैं और उसके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसकी तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।